Good evening, students. Today we are going to discuss on the next topic of non-finite, the gerund. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं gerund, the most important topic, और ये बहुत ही ज़्यादा important topic होने वाला है और ये non-finite का थर्ड और लास्ट टॉपिक भी होने वाला है। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टिसिपल्स के बारे में, जहां हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को विद एक्सरसाइज क्लियर कर लिया। एज आई प्रॉमिस यू कि कोई भी टॉपिक खत्म होता है मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ, और ये भी कहा था मैंने कि जब नॉन फिनाइट के तीनों एक्सरसाइजेस हो जाएंगे तो एक कंबाइंड एक्सरसाइज का ग्राफ आपको देखने को मिलने वाला है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगला वीडियो जो आप देखेंगे उसमें कंबाइंड एक्सरसाइज होगी, उसे आप करेंगे और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलो जल्दी से फिर आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए अगर आप इस चैनल में आ चुके हैं और आप जीरन पढ़ना सीख चुके हैं वो भी बहुत शॉर्टकट मेथड से, तो आप भाई अब जल्दी से चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आप भूल ना जाइएगा, और हाँ वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हो ना। चलिए जल्दी से अब इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक्चुअली में जीरन है क्या। व्हाट इज जीरन? जीरन को समझते हैं डेफिनेशंस के साथ। डेफिनेशन है इट इज अ वर्ब। जी हाँ, ये एक वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन फाइनाइट के तीनों पार्ट जो हैं एक्चुअली में ये वर्ब ही हैं, फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट हो, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब, ये वर्ब के ही पार्ट हैं, तो ये भी एक वर्ब है। बट है क्या कि बट इट बिहेव्स, लेकिन ये काम क्या करती है? ये काम करती है लाइक अ नाउन, नाउन की तरह काम करती है, मतलब है वर्ब और करती नाउन का काम। वाह भाई वाह, बहुत नाइंसाफी है यार, हो तुम जो है इस घर के और काम करते हो उस घर के, ये कौन सी बात हुई? देन अ वर्ब, मतलब वर्ब से ज्यादा ये तो नाउन का काम करती है, ये तो बहुत यार गलत काम कर रही है जीरन, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। चलिए ये तो हो गई वर्ब। अभी हम वर्ब जीरन की क्या करेंगे ना, बिल्कुल उसी तरह पहचान, उस आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे जैसे हम लोगों ने पार्टिसिपल्स में सीखी थी। क्लियर? आइए जल्दी से सीखना शुरू कर लेते हैं। अगर आप जीरन की बात करते हैं साथियों, तो जीरन में आपको देखने को क्या मिलने वाला है कि बिना एचवी के यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको मिलेगी। फिर से सुन लीजिए, बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ देखने को आपको मिलने वाली है। अब सवाल यह है कि सर, आप पूछेंगे अब तुरंत ही कि सर कंफ्यूजन हो गया भाई, सर घूम गया, चकरा गया मेरा। मैं पूछूंगा भाई क्यों, तो आप कहोगे सर लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि भाई वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो बिना एचवी के, आप बता रहे हो बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो जीरन हो जाएगा। जी हाँ, यही डिफरेंस तो आज सिखाना है आपको कि अगर बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई तो वो जीरन या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। डिफरेंस क्या है अभी आपको सीखने को मिलने वाला है, बस वेट करते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच। तो अब हिंदी में यहां क्या निकलेगा? हिंदी में निकलेगा ना, नी और ने। क्लियर? ना, नी, ने। ये मत कहिएगा ना, नी, ने, ना, ना को, नो 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 नो, है ना। ना, नी, ने। ओके। अब इसमें अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझना चाहते हैं तो इंग्लिश के बच्चे इसको कैसे समझेंगे? देखिए, एक सिंगल सेंटेंस होगा, उसी में प्लेस्ड होगा आपका क्या, उसी में आपका प्लेस्ड होगा जीरन। क्लियर ना? सिंगल सेंटेंस में होगा जीरन, सिंगल सेंटेंस, डबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म जीरन, ना, नी, ने का सेंस आएगा जीरन, सिंगल सेंटेंस में होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना एचवी के जीरन। क्लियर? अब देखिए, अभी आपको मैं याद दिलाता हूं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या थे। ठीक है, आइए जल्दी से प्रेजेंट पार्टिसिपल एक बार देख लेते हैं। बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे भाई यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अरे नो 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 नो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस धैर्य रखिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब सही हो जाएगा। अब जरा डिफरेंसेस सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो जीरन, बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब दोनों ही बिना एचवी के आ जाए फोर्थ फॉर्म में तो या तो जीरन होंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। अब आपका तुरंत डाउट आएगा कि भाई पहचानेंगे कैसे? पेशेंस पेशेंस पेशेंस। इसमें हिंदी में निकलता है ना, नी, ने, और इसमें निकलता है कर, कर या करते हुए। थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ आपको कि हाँ, आप कुछ आया, ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में निकलता है क्या? करते हुए, कर कर,
और जीरण में निकलता है ना नीने। लेकिन सर मान लीजिए कोई बच्चा जीरण में निकालने लग जाए कर कर और प्रेजेंट पार्टिसिपल निकल जाए करते हुए, तो कैसे नानी नहीं निकालने जाए तो कैसे होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। कोई एक गंदा बच्चा क्रॉस मीनिंग निकालने लग जाए तो फिर वो तो खुद गलती कर गया ना, ये तो उसके प्रॉब्लम है ना। तो यहां पर एक सोल्यूशन मैं आपको और देने वाला हूं, जरा सुनिए गौर से। जीरन जो होगा वो सिंगल सेंटेंस में मिलेगा भैया। किसमें? सिंगल सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस क्लॉजेस नहीं होंगे। फिर से समझ लो, जीरन जो होगा वो सिंगल सेंटेंस में होगा, उसमें डुअल क्लॉज डबल क्लॉज नहीं होंगे। बात करें अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो यहाँ आपको टू क्लॉज या दो सेंटेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, दो क्लॉज या टू क्लॉज यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? अभी कुछ क्लियर हुआ? अभी भेजे में गया नहीं गया? ठीक, अभी समझ में आ गया होगा। भेजा समझ में आ गया ना? क्लियर है ना सब कुछ? ध्यान से अभी देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपको समझ में आएगी एक्सरसाइज भी, जरा ध्यान दीजिए। स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, तैरना अच्छी आदत होती है। स्विमिंग, तैरना एक अच्छी आदत होती है, तैरना एक अच्छी आदत होती है। अब यहां पर कोई बच्चा तैरते हुए एक अच्छी आदत होती कह दे, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए करना क्या होगा, देखिए जरा थर्ड वाला रूल। ये देखिए सिंगल सेंटेंस है ना, सिंगल सेंटेंस, इससे भी पता चल रहा है कि भाई ये जीरेंड है, पार्टिसिपल नहीं है। अब देखिए इसी स्विमिंग को हमने अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। स्विमिंग इन द पूल, यहां पर स्विमिंग जीरंड था, यहां पर स्विमिंग पार्टिसिपल है। कैसे पता? ये सिंगल क्लॉज और ये डुअल क्लॉज, दूसरा क्लॉज, ये डबल क्लॉज का सेंटेंस आ गया, एक यहां है, यहां है। ही सॉ अ डेड बॉडी, तैरते हुए पूल में उसने एक डेड बॉडी देखी। क्लियर? समझ में आ गई बात? सेकंड देखिए, टेकिंग लंच इन अ गुड मैनर इज गुड फॉर हेल्थ। टेकिंग लंच इन अ गुड मैनर इज अ गुड हैबिट फॉर हेल्थ। मतलब लंच लेना, लंच खाना, लंच करना, बाद में नानी नहीं आ रहा है, एक अच्छी तरीके से लंच करना अच्छी आदत है। सही है ना? यहाँ पर टेकिंग क्या हुआ? टेकिंग हुआ जी रेंट, सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है। अभी इसी टेकिंग को हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए जरा कैसे, टेकिंग लंच, देखिए कॉमा आ गया, मतलब क्लॉज टूट गया। अब यहां से नया क्लॉज शुरू, आई केम आउट फ्रॉम द ऑफिस, मैं घर आ गया ऑफिस से, मतलब मैं ऑफिस से आ गया। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि अगर सिंगल क्लॉज है तो डिडंट, अगर डबल क्लॉज है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहां पूछेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क मिलेंगे, टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, इंस्टाग्राम का चैनल मिलेगा, वहां पर आप जाकर जल्दी से उसको फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको कोई डाउट आता है किसी एक्सरसाइज में, आप टिक टिक फोटो क्लिक करिए और उसको सेंड कर दीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर? नो डाउट, नो परेशानी। इतना करने के बाद जरा रुकिए, थामिए और पहले ये बताइए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका सोल्यूशन मुझ तक पहुंचे, सॉरी आपका क्वेश्चन मुझ तक पहुंचे और मेरा सोल्यूशन आप तक पहुंचे। क्लियर ना? और हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर करिए, ताकि उन सभी को अच्छी एजुकेशन मिलने का राइट है ना। आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ाइए, इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करिए। ओके, चलिए। अब आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं कंबाइंड एक्सरसाइज दूंगा ना, तो ये तीनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कंबाइंड एक्सरसाइज मिलेगी आपको, जहां आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या ऑल पार्टिसिपल्स विद जीरेंड, विद इंफिनिटिव आप वहां पर एक्सरसाइज करेंगे। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि वो एक्सरसाइज आप कर पाए। डजंट मैटर इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 6th में हो, चाहे वो 12th में हो, या कंपटीशन की भी क्लासेस के बच्चे आप हो, तब भी आपको फायदा होने वाला है। चलिए भाई, अब हम लोग जाने का काम करते हैं, प्रस्थान करते हैं। बहुत पढ़ लिया, अब आप रिवाइज कर लीजिए, अगले वीडियो में एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो फोटो क्लिक करके भेजिए, आंसर मिल जाएगा। टिल देन, गुड बाय।